साथियों नमस्कार। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत तीसरा नियम पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे इंटरचेंजिंग असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल स्टेटमेंट या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक दूसरे में बदलना। असर्टिव वाक्य किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट होता है जिसमें सब्जेक्ट का प्रयोग प्रायः आरंभ में होता है। अफर्मेटिव स्टेटमेंट को इंट्रोगेटिव वाक्य में बदलने के लिए उसे नेगेटिव क्वेश्चन में तथा नेगेटिव स्टेटमेंट को इंट्रोगेटिव वाक्य में बदलने के लिए अफर्मेटिव क्वेश्चन में बदलते हैं। कहने का मतलब है कि अगर सेंटेंस में नॉट है तो हटा देना है, नहीं है तो लगा देना है। नोट में लिखा है यदि स्टेटमेंट एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी जैसे शब्दों से आरंभ हो तब उसका क्वेश्चन बहुधा हु से आरंभ होता है तथा नो, नन, नोबडी, नेवर में से नॉट निकालने पर क्रमशः एनी, एनीवन, एनीबॉडी या इवर बच जाता है। क्योंकि सब में नॉट है, नॉट को निकालने के बाद जैसे नो में भी नॉट है, नन में भी है, नोबडी में भी है, नेबर में भी है, सब में कहीं ना कहीं नॉट छिपा हुआ है। और जब हम लोग इसमें से नॉट को निकाल लेते हैं तो वहाँ पे एनी, एनीवन, एनीबॉडी या इवर बच जाता है। पहला सेंटेंस ही कैन रीड द इन द डार्कनेस आल्सो, वह अंधेरे में भी पढ़ सकता है, यह एक स्टेटमेंट है। अब इसको हमें प्रश्नवाचक बनाना। देखिए यहाँ पे एक सहायक क्रिया है मॉडल वर्ब, कैन को बाहर कर लिया गया, इसमें नॉट नहीं था नॉट लगा लिया गया और अंत में लगा दिए क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हमारा असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। इसी तरीके से दूसरा है द टीचर डिड नॉट टीच मी यस्टरडे, यहाँ पे एक सहायक क्रिया डिड है, इसको हम लोग आगे लिख लिए सब्जेक्ट से पहले डिड द टीचर, और यहाँ पे नॉट है तो हटा दिया गया सेंटेंस से, केवल टीच लिखा गया, टीच मी यस्टरडे और अंत में लगाए क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कंप्लीट। तीसरा है दे कैन नेबर बी डिफीटेड, उन्हें हराया नहीं जा सकता है। अब यह सेंटेंस दो तरीके से बनेगा। तो पहला जो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे कैन है, कैन को बाहर किया गया, सब्जेक्ट यहाँ पे दे है, दे लिखा गया, नेबर है, नॉट हटा दिया, इबर हुआ, बी डिफीटेड, अथवा इसको हम लोग वैन से भी बना सकते हैं, वैन लिख लेंगे, कैन लिखेंगे, फिर दे बी डिफीटेड। तब हम इबर या नेबर का प्रयोग नहीं करेंगे जब हम वैन का यूज करेंगे। चौथा एग्जाम्पल है नन कैन टच द स्काई, आसमान को कोई भी टच नहीं कर सकता। तो इसका क्वेश्चन बनेगा हु कैन टच द स्काई, आसमान को कौन छू सकता है, ऐसे भी बना लें। यह हम कैन को बाहर करें, नन में से नॉट निकालें, एनीवन बचेगा, टच द स्काई क्वेश्चन मार्क। पांचवा है इट डज नॉट मैटर द गेम बी लॉस्ट, तो यहाँ पे इट डज नॉट मैटर को हटा देंगे, इसके स्थान पे हम लिखेंगे वाट दो लिखने के बाद द गेम बी लॉस्ट क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हमें देखना है कि सेंटेंस में परिवर्तन इस तरीके से हो कि ग्रामेटिकल फॉल्ट हो जाए लेकिन उसके अर्थ में अंतर नहीं आना चाहिए, दोनों सेंटेंस का अर्थ सेम हो। इस तरीके से इट डज नॉट मैटर को हटाने के बाद इसके स्थान पे वाट दो लिखेंगे, उसके बाद द गेम बी लॉस्ट क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला सेंटेंस डू नॉट वेस्ट टाइम इन प्लेइंग कार्ड्स। अब यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस है डू नॉट वेस्ट, तो डू नॉट को हटा के इसके स्थान पे वाई लिख देंगे, वाई वेस्ट टाइम इन प्लेइंग कार्ड क्वेश्चन मार्क। सातवां एग्जाम्पल है इट इज फुलिशनेस, या एक शब्द और होता है इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, इट इज फुलिशनेस या दूसरा शब्द हो सकता है इसके स्थान पे इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू गेट अप लेट। तो हमें यहाँ पे इट इज फुलिशनेस को हटा देना है, इसको हटाने के बाद इसके स्थान पर भी हमें वाई का यूज करना है, वाई टू गेट अप लेट ऐसे बना लें, या सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, वाई डू यू गेट अप लेट, तुम देर से क्यों उठते हो। तो दोनों ही सेंटेंस हमारे सही रहेंगे, इच्छा चाहे जैसी आप बनाएं। आठवां एग्जाम्पल है एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, प्रत्येक माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डज लिखेंगे, एवरी मदर हो जाएगा। अब इसमें नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे, लव हर चाइल्ड क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ऐसे बनेगा। या हम इसको विच से लगा लें, विच मदर
डज नॉट लव हर चाइल्ड, कौन सी माँ है जो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करती है। इस तरीके से हम लोग असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलते हैं। जो जो नियम हम बढ़ाते हैं उसी को हम लोग माइनस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर एक्सरसाइज दिया गया है, इंटरचेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव और असर्टिव एज द केस में बी। यहाँ पे सेंटेंस मिक्स करके दिए गए हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो असर्टिव हैं, इनको इंट्रोगेटिव बनाना है, कुछ इंट्रोगेटिव हैं जिनको असर्टिव बनाना है। जैसे हम पहले सेंटेंस की बात करें, यहाँ लिखा है कैन एनी मैन विन द हार्ट ऑफ एवरीवन, क्या कोई भी व्यक्ति प्रत्येक लोगों का हार्ट दिल जीत सकता है। तो हम लिखेंगे नो, नो मैन, एनी के स्थान पे नो कर देंगे, मैन करेंगे, कैन को अंदर करेंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, लेंगे नो मैन कैन विन द हार्ट ऑफ एवरीवन। सेकंड है, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाया गया। सेकंड वाला असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना है। ही लर्न्स हिज लेसन डेली। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डज लिखेंगे पहले, उसके बाद ही लिखेंगे, यहाँ से एस कट जाएगा और इन दोनों के बीच में नॉट भी आएगा क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, नॉट लगाना है। तो डज ही नॉट लर्न हिज लेसन डेली और पीछे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। शेष एक्सरसाइज जो भी सेंटेंस बचे हुए हैं इसको आप लोग करेंगे। थैंक यू।